हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 29 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे आपको ये पिक दिखाई दे रही होगी, कल मोनू सर ने एक कोच हैं संजय गौड़ा, इनका इंटरव्यू लिया और इनके द्वारा जो बताई गई जानकारी कि रनिंग कैसे करें और अपना जंप है वो कैसे बढ़ाएं, आप इनके द्वारा बताए गए स्टेप फॉलो करें। अगर आपको हमारे साथ रोज़ क्विज करनी है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो आप इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो। देखो, आज का जो मोटिवेशनल है ये रहा, सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है हमें अपने आप को, मतलब सफल बनाना है अपने आप को। सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है अपने आप को। अब चलते, देखो क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सुविधा प्रदान करेगा? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जापान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत ₹50? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, किस यूरोपियन राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की? आप सभी आंसर करें। किस यूरोपियन राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर्बिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए? आप सभी आंसर करें। धीरे धीरे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इजराइल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, पुस्तक फिर असली फिल्म द दूती चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखी गया? आप सभी आंसर करें। पुस्तक फिर असली फीमेल द दूती चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुदीप मिश्रा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में RK सब्बरवाल को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया? आप सभी आंसर करें। देखो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंगोलिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लें, इम्पोर्टेंट लगा लें क्वेश्चन को, और फ्रंट पे इस क्वेश्चन को आप कहीं भी लिख लें। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बताओ, जो रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना, दिल्ली बना, गोवा बना, बिहार बना?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोवा बना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोर कौन बने? आप आंसर करें। फुटबॉल देखो, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोर कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोट हमले हुए? 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोट हमले हुए थे। इसका जो राइट आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट में करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब कुछ वन लाइनर हैं और ये वन लाइनर हम क्विज में पूछेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शहर में जैन गार्डन तथा काईजन एकेडमी का उद्घाटन किया। ये किया अहमदाबाद में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डीआरडीओ ने हाल ही में राज्य के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में 122 मिमी कैपिलर रॉकेट के उन्नयन संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये किया उड़ीसा के अंदर। भारत में हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया? ये पहुंच गया 32 करोड़ के। तैराक साजन प्रकाश हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय तैराक बन गए। ये बन गए पहले, और ये केरल के हैं जो तैराक साजन प्रकाश। ये सभी क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में करवा दिए, अब आपको रिवीजन करवा रहे हैं हम। देखो आईआईटी संस्था ने हाल ही में कोविड-19 के रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित किया। ये किया आईआईटी जो दिल्ली है उसने। देखो ये क्वेश्चन रहा, विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट को हाल ही में देश से निर्यात किया गया। ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात से। देश के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक को हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये दे दिया, ब्रिटेन के ये स्वास्थ्य मंत्री थे। देखो क्वेश्चन ये रहा, दक्षिण भारत के प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को कहाँ से हुआ? आप आंसर करें। देखो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाएंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाला होगा। एक भी चीज़ आपको फालतू नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को कहाँ से हुआ? जल्दी से आंसर करें आप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेंगलोर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलता है चैलेंज के रूप में। आप एक्सेप्ट करें और आंसर करें, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। आरबीआई के लोगों में कौन सा पेड़ का चित्र है? पीपल, ताड़, बरगद, खरबूज। आप आंसर करके बताना कमेंट में। ये चैलेंज है आपके लिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, गबन किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है?
आप सभी आंसर करें। जो गबन पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, आप आंसर करें। और बच्चों आप कमेंट करके बताओ कि क्लास आपको कैसे लगी, कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन तो काफ़ी स्टूडेंटों ने पहली बार सुना होगा और क्वेश्चन भी अच्छा है। कमेंट करके बताओ इससे पहले आपने ये क्वेश्चन देखा था कि लावेर कप किससे संबंधित है। लावेर कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से, टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से? देखो काफ़ी स्टूडेंटों ने क्वेश्चन ही पहली बार देखा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेनिस से। आप नोट कर लेना, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उठपटांग क्वेश्चन जो हम बोलते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? आप सभी आंसर करें। हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, घाट प्रभा पे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, यूरोपियन संसद का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ है? आंसर करें सभी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और बच्चों को बताओ कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन ओनली सुपर क्विज पे मिलेंगे आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लग्जमबर्ग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, तवांग मठ कहाँ स्थित है? आंसर करें आप सभी, तवांग मठ कहाँ स्थित है? अपने अंदर जोश भरो और तैयारी ऐसी कर दो कि एग्ज़ाम आने से पहले आपको ऐसे लगे कि हाँ हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हम बताते हैं, तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, नोट करते रहना। और ये लासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ये तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते थे। इसे 1980 में मेराक लांबा लोद्रे गयास्तो ने बनाया था। आप नोट कर लेना, ये किसने बनाया था? ये बनाया था मेराक लांबो लोद्रे गयास्तो ने। ये भी नोट कर लेना। इसे 570 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इसमें क्या 570 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 18 दिन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। देखो DRDO की स्थापना कब हुई, कमेंट करके बताओ। और DRDO की फुल फॉर्म क्या है, और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? ये सभी क्वेश्चन आप कमेंट करके जल्दी से बताओ दोस्तों। देखो क्वेश्चन ये रहा, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर करें सभी। काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को आप बताओ कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको कहाँ मिल रहा है दोस्तों,
ओनली सुपर क्विज में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए किवीज, जो न्यूजीलैंड के निवासियों को किवीज के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो काफ़ी स्टूडेंट फिर से इस क्वेश्चन को पहली बार सुन रहे हैं। बालर नृत्य किस के द्वारा बनाया जाता है? आप आंसर करें। अगर नहीं पता तो आप नोटबुक में इसको नोट कर लें। बालर नृत्य किस के द्वारा बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गार्सिया के द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, स्टीफन हॉकिंस को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? आप सभी आंसर करें और कमेंट करके ये भी बताना आपके लिए क्वेश्चन है। जो स्टीफन हॉकिंस है वो किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1978। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन तो क्या बताना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 21 जून। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन है? आप सभी आंसर करें। फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन है? आंसर करो जल्दी से बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वासु भट्टाचार्य। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, मैनची शिन्बू किस देश का समाचार पत्र है? मैनची शिन्बू किस देश का समाचार पत्र है? देखो काफ़ी स्टूडेंट हैं, एकदम नया क्वेश्चन है तो आप नोट कर लो, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप नोट कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जापान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? आप बताइए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है वो कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हैदराबाद में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से क्या एक बोर्ड खेल है? आप आंसर करें। इनमें से कौन सा एक बोर्ड खेल है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी शतरंज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विश्व भारती विद्यालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था। अनेक स्नातक और प्रास्नातक संस्थाएं इससे संबंधित थी। टैगोर शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना से संतुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि एक ऐसे शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाए जहां पूर्व और पश्चिम को मिलाया जा सके। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इजी है। खो खो खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये जो क्वेश्चन है हमने एक अलग से खेल का टॉपिक है स्टैटिक जीके में हमने करवा दिया। आपको अगर नहीं आ रहा तो उस
वीडियो देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में जाके। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9 होते हैं खो खो के अंदर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत और किस देश ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर पहल शुरू किया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भूटान और भारत ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किए गए? आप सभी आंसर करें। जो परिवार आर्थिक सहायता योजना नई दिल्ली की जो सरकार है उसके द्वारा शुरू की गई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कल की जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका राइट आंसर देता है। ये आपको लिखना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, LIC ने किस नाम से प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये आपके लिए सेकंड चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने कल की जो वीडियो है वो अच्छे से देखी होगी तो ज़रूर आंसर करेगा इसका। देखो क्वेश्चन ये रहा, किसको धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम प्रमुख के रूप में चुना गया? आप सभी आंसर करें। किसको धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम प्रमुख के रूप में चुना गया? देखो काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, टाटा मोटर्स ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा सोलर कॉर्पोरेट लगाने की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। टाटा मोटर्स ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा सोलर कॉर्पोरेट लगाने की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुणे में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य सरकार द्वारा कृषक बंधु योजना की शुरुआत की? इसका आंसर करें आप सभी। कृषक जो बंधु योजना है वो किस राज्य ने स्टार्ट की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस दिन राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हुए? आप सभी आंसर करें। किस दिन राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हुए? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 25 जून 2021 को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश को जो फेटअप ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? आप सभी आंसर करें। किस देश को फेटअप ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? आप सभी आंसर करें। देखो काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोज़, और उनकी करंट अफेयर में एक निखार आ रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश के लासा में टेस्ला ने पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? आप सभी आंसर करें। किस देश के लासा में टेस्ला ने पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस खेल से संबंधित मार्किन्स कीड़ों का निधन हो गया? हाल ही में किस खेल से संबंधित मार्किस कीड़ों का निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैडमिंटन के एक खिलाड़ी थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में
डीआरडीओ ने किस सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अग्नि की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्था टॉप 100 में 23वें स्थान पर रहा? टॉप 100 में 23वें स्थान पर भारत का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो रहा, उसका नाम बताओ आप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आईआईटी जो दिल्ली है, ये 23वें स्थान पर रहा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत की आईआईटी दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को पीछे छोड़कर टॉप 100 में 23वें स्थान पर रही, 23वां स्थान हासिल किया। और इस लिस्ट में अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल को विश्व के बेस्ट कॉलेज का खिताब हासिल हुआ। आप इसको भी नोट कर सकते हो, पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? ये रही अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलता है चैलेंज में आंसर करना है। ये आज का तीसरा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल करवा दिए थे। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर देता है। हाल ही में देखो हॉकी इंडिया ने हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड के लिए नामित किया? अर्जुन अवार्ड, दादा साहिब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न, राजीव गांधी। आप कमेंट में आंसर करना है इसका। जिसने कल की वीडियो देखी होगी तो देखो क्वेश्चन ये रहा, 29 जून को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को महिलाओं के कितने मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनोबत ने पहला गोल्ड मेडल जीता? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25 मीटर में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सरकार के फैसले के बाद यूरोप का पहला मांस फ्री देश बन गया? देखो ये यूरोप का पहला देश है, जबकि विश्व का सबसे पहला देश है वो है न्यूजीलैंड, जो मांस फ्री बना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इटली। यूरोप का इटली देश पहला देश बन गया जो मांस फ्री। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, योगा फॉर वेलबींग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 का थीम क्या है? 2020 का थीम बताना है, 2021 का तो अभी आपने बता दिया, 2020 का और बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये 2020 का थीम है। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये है, 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाया गया था? देखो 2021 में बनाया गया 7वां और 2020 में कौन सा आएगा? 6वां। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6वां। फर्स्ट बनाया गया था 21 जून 2015 को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आप ओनली सुपर क्विज पे वो क्वेश्चन पढ़ोगे जो आप कहीं नहीं पढ़ रहे। योग के लिए 2020 के वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भारतीय प्रतियोगी को प्रथम पुरस्कार के लिए कितने रुपए दिए गए? आप सभी आंसर करें। देखो ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा,
पर आप ओनली सुपर क्यूज पे पढ़ रहे हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1,00,000। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के बारे में सही है? आप सब आंसर करें। योग का जो प्रचलन प्राचीन भारत से ही यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। संस्कृत से योग शब्द बना। योग का अर्थ है शरीर से जुड़ना या एकजुट होना, चेतना और सत्कर्ता का प्रतिनिधित्व करना। इसके सभी आंसर सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का थीम क्या है? बताओ 2019 का थीम क्या है? भूल गए सभी, बट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लाइमेट एक्शन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखो कल आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर काफ़ी स्टूडेंटों ने दिए। देखो काफ़ी स्टूडेंटों ने कल के क्वेश्चनों के आंसर दिए। उनमें से हम बताते हैं, सुषमा सोमी, मंजू बाकर, संदीप योगी, सुमित कुमार, मोनू जाखड़, इन सब ने आंसर दिए थे कल की जो क्लास में पूछे गए क्वेश्चनों के। और आज की क्लास में पूछे गए क्वेश्चनों के आप कमेंट में आंसर करना। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।